मैं जानता हूँ आप लोग भी मेरी तरह शांति से नहीं बैठ सकते, इसलिए आपके दिमाग में भी अभी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो उस चीज को कमेंट में मेंशन करना मत भूलना। इस वीडियो में सिल्वी के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि रीसेट होना आखिर है क्या। उसके बाद में बात करेंगे कि हमारा प्यारा लोकी इस विचित्र से गोला से बाहर कैसे निकलेगा, और टीवी के सिस्टम में अगर इतनी खराबी है तो उसे सही तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि इतना कुछ अगर उठा पटक हो रही है तो इसके पीछे आके लोकी सीरीज में है कौन है उसका मेन विलन, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दिलों को थाम कर बैठिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह है वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज। पहले बात करते हैं सिल्वी की, क्यों वो बाकी लोकी से अलग है और क्यों वो इतनी खास है। दरअसल लोकी की कहानी देखी जाए तो वो नेगेटिव कैरेक्टर अपनी खुद की मर्जी से बनता है। कहने का मतलब है लोकी को बचपन से ओडिन अफ्रीका ने अपने बच्चे की तरह पाला है। अपने राजकुमारों की जिंदगी जीते हुए भी उसने एसगार्ड में फ्रोस्टेंट्स को घुसपैठ करवाई और विलन होने का रास्ता खुद ने चुना, जिसका एहसास उसे थोर द डार्क वर्ल्ड में होता है। ऐसा नहीं था कि हालात जज्बात ने उसे विलन बनाया हो, और शायद ज्यादातर लोकी की कहानी ऐसी ही रही होगी। सिल्वी की कहानी थोड़ी अलग है। जब टीवीए ने सिल्वी को अगवा किया, वो एक नन्ही छोटी सी बच्ची थी, एक साफ दिल की बच्ची जिसे अपने घर से प्यार था, अपने परिवार से प्यार था, अपने लोगों से प्यार था। अपने लोगों को तो छोड़ो, टीवीए में जब वो किसी अजनबी को परेशान देखती है तब भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखने को लगता है। ये शायद उसके बच्चे होने की वजह से हो, पर यह कोई साधारण बात नहीं है किसी लोकी के लिए। हर लोकी ने इतने बेहतरीन हालातों में रहते हुए भी विलन होने का रास्ता अपनाया, पर सिल्वी ने इतने बुरे हालातों के बावजूद अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा, और शायद इसीलिए मुझे लगता है लेडी लोकी को खास तौर पर सिल्वी नाम दिया गया है। अब बात करते हैं रीसेट होना एक्चुअली में है क्या। मतलब दरअसल होता क्या है, जब भी कोई छछूंदर अपनी छड़ी को हाथ में लेकर तत्क्षण मरणासन कहता है, सॉरी, इस छड़ी को अपने हाथ में लेकर सामने वाले के टेक देता है, तो सामने वाला गायब होने लग जाता है। तो इसका प्रोसीजर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात समझ में आ रही है कि इससे कोई मरता नहीं है, वो एक दूसरी जगह पर आसमान से टपकता है, जो एक बर्बाद हो चुकी टाइमलाइन लगती है। और इस टाइमलाइन से बचकर निकलने के कुछ ही साधन हैं, जिनमें से एक है टैपपैड और दूसरा है हिमडाल। टैपपैड के जरिए यहाँ से आसानी से निकला जा सकता है, इसलिए रोवाना ने मोबियस का टैपपैड पहले ही छीन लिया है। अब बात करते हैं सिस्टम को सही से चलाएं तो चलाएं कैसे। पर सिस्टम को सही से चलाने से पहले इस विचार पर गौर करते हैं कि नेक्सस इवेंट अगर लाल निशान को पार कर जाएगा तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी लाल निशान को पार करते ही क्या होगा, ये बात तो टीवीए को भी मालूम नहीं है। आप लोगों को मेज रनर याद है? मेज रनर के अंदर लोग बाहर जाने से डरते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब पता भी ना हो कि बाहर क्या है। कहने का मतलब है आज तक टीवीए ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया कि नेक्सस इवेंट लाल निशान को पार कर जाए। मुझे लगता है ये लाल निशान मल्टीवर्स को सेपरेट करता है। कहने का मतलब है कि अगर दो टाइमलाइनों के बीच इतना दायरा है तो वो एक दूसरे के साथ पैरेलल बढ़ सकती है, पर एक दिक्कत हमेशा बनी रहेगी। मान लीजिए सन 2019 में दो टाइमलाइन पैरेलल हुई। अब टाइमलाइन ए से और टाइमलाइन बी से एक ही इंसान, मान लिया अपने पीजे भैया, टाइम में ट्रेवल करके 2018 में जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मुझे इसका नतीजा ये मिलता है कि किसी भी टाइमलाइन को स्टेबल करने के लिए सबसे आसान तरीका है नेक्सस इवेंट के अलावा टाइमलाइन को सेम फ्लो में चलाया जाए, जैसा डॉक्टर बैनर और मिस्टर मोबियस हमें पहले ही समझाने की कोशिश कर चुके हैं। और हाँ, अभी तक का सबसे जानलेवा सवाल, इस सारे कारनामे के पीछे आखिर है कौन। अभी तक लोगों के बीच में से बहुत सारे ओपिनियन उठकर आए हैं, पर उनमें से मुख्य रूप से पहला है कैंग का ही एक वेरिएंट इमोर्टस हो, जिसका आशीष बहुत बड़ा समर्थक है। पर इमोर्टस आखिर लोकी से साथ चाहता क्या है। दूसरा ओपिनियन है लोकी का ही कोई एक हरामी वेरिएंट हो जो ये सब कर रहा हो। वैसे ऐसा इसलिए क्योंकि लोकी ही शासन का इतना भूखा है, जो कहीं पर भी कभी भी राज कर कर खुश रह सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही टीवी वाले किसी भी लोकी को मारना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो वो लोकी और सिल्वी को लेमेंटस वन पर छोड़ सकते थे। मैं भी रूल करने वाला लोकी खुद को सबसे ताकतवर लोकी साबित करना चाहता है। वैसे भी जब से मोबियस ने कहा है, हमने टीवी में पहले भी लोकी के कई वेरिएंट को ठिकाने लगाया है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो सारे लोकी किसी खतरे की बात कर रहे थे, तो वो हो सकता है उनका खुद का ही एक वेरिएंट हो। अब आखिरी संभावना जो सोते सोते मेरे ख्यालों में आई थी कि जब भी मार्वल में कुछ चीज कलेक्ट करने की बात आती थी, एक ही नाम सामने आता है, कलेक्टर डिवान का। मैं जानता हूँ कलेक्टर को मूवी में देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कलेक्टर ने एक बार पूरा एसगार्ड तक चोरी कर लिया था, तो बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे। और टीवी तो इसी चीजों को कलेक्ट करने के लिए सबसे शानदार जगह, एक ही जगह से अलग अलग टाइम और अलग अलग यूनिवर्स की चीजों को तुम कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके पीछे कलेक्टर का हाथ भी हो सकता है। खैर अजीब सा थॉट है, खैर हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं लोकी की सीरीज आखिर खत्म कैसे होगी, मतलब तुमको क्या लगता है, मुझको क्या लगता है, तो ये बात आप कमेंट में मेंशन करना। थोड़ा टाइम बाद इस पर भी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये है वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी ए सुपर हीरो।